Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, प्लाज्मा, सॉलिड्स क्या क्या थे, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसी तरह से ब्लड वेसल्स, पाइप्स कितनी तरह की हैं? 3 तरह की हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। अब हम बात करेंगे हार्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम का। चलिए हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, यानी हमारे दिल के बारे में। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारा हार्ट बीट करेगा कंटिन्यूसली। कहाँ हार्ट कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी में, यहाँ जैसे लोकेटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा टिल्टेड है। आप ध्यान से देखिए, जो लोअर हैंड है वो थोड़ा झुका हुआ है लेफ़्ट साइड को। अब हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। वो ब्लड को पुश करता है, ब्लड को धक्का मारता है। ब्लड जब घूमेगा बॉडी में, अपने के साथ में सब्सटेंसेस लेके जाएगा। तो हार्ट का कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक पंप की तरह काम करता है, एक तरह से ब्लड को खींच रहा है और पुश कर रहा है। जो हमारा हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये इसको बोलते हैं एट्रियम। और नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। जो इस साइड हैं, इस साइड हो गया जो लेफ्ट एट्रियम, और जो इस साइड है उसको, जो राइट साइड है उसको राइट एट्रियम। ये आपका राइट साइड है, जो इनसाइड यहाँ खड़ा है, हम उसकी हार्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी लेफ़्ट साइड हुई। तो उसके लेफ़्ट साइड को का अपर चैम्बर है वो लेफ़्ट एट्रियम, और वो हुआ राइट एट्रियम। और नीचे वाले चैम्बर्स में को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये हुआ राइट वेंट्रिकल। अब राइट के 4 चैम्बर्स के नाम याद रहेंगे। ऊपर वालों को एट्रियम कहते हैं और नीचे वालों को वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। अब देखिए, अभी तक हमको क्या पता है? अभी तक हमको पता है कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन पहुंच जाती है लंग्स तक। अब लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है पल्मोनरी वेन, और हार्ट से बॉडी से हर एक सेल तक लेके जाती है हमारी आर्टरी, और कैपिलरीज में जाके एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। ये हमको पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो ब्लड जो है हार्ट में किस तरह से फ्लो करता है। यही हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड किस तरह से फ्लो करता है। इमेजिन करिए कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो चुकी है, एनर्जी मिल गई है। रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हम उसे बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं। अब हमारा ब्लड क्या करेगा? बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेगा और लेकर आएगा हमारे हार्ट तक। अगर आपको याद होगा तो ये वाला काम कौन सी वाली पाइप करती है? कौन सी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है? वेन्स जो हैं वो कैरी करती हैं वेस्ट मटेरियल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेन्स जो है लेकर आएंगी हार्ट के अंदर। देखिए कैसे, ये जो हैं 2 वेन्स, इंफीरियर वेना कावा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आ चुकी है हमारे ब्लड के अंदर। कौन से चैम्बर में? सबसे पहले लेके आएंगी राइट एट्रियम में। यहाँ पे पहुँच चुका है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। आप देख सकते हो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, जिसको हम ट्राइकैस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ये चला जाएगा हमारे लंग्स में। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है हमारे लंग्स में ही जाएगा ना, क्योंकि लंग्स से ही हम रिमूव करेंगे जब सांस को हम बाहर छोड़ेंगे। समझ में आ गया? एक और बार देखते हैं। बॉडी सेल्स से कौन सी वेन्स लेके आएगी?
सुपीरियर वीनियर कावा, इन्फीरियर कावा, ये लाके रख देगी राइट साइड के अपर चैम्बर में, राइट एट्रियम में। फिर ये ब्लड जो जाएगा राइट वेंट्रिकल से जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पहुंच जाएगा हमारे लंग्स में। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि वेंस कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कहाँ से, बॉडी सेल से हार्ट तक। लेकिन एक एक्सेप्शन भी बताई थी, हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाती है एक आर्टरी। आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजन। लेकिन हार्ट से लंग्स तक रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। इस एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा था, राइट। अब यहाँ देख लीजिए, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कौन ले जा रहा है? एक आर्टरी ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। चलो, ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा हार्ट के अंदर। अब बात करते हैं लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, आपने सांस ली, ऑक्सीजन आपके लंग्स तक आई। अब लंग्स से ये ऑक्सीजन जो है किस तरह से हमारे बॉडी सेल्स तक पहुँचे? लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम, ये इसके बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा इस तरह से आयोटा से होते हुए हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स पे। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो ये वाला लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट फॉलो करता है, फिर आयोटा से होते हुए ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है इसको हम बाइकास्पिड वॉल्व भी कहते हैं। चलिए एक और बार देख लेते हैं। इमेजिन करिए, ये हमारे हैं लंग्स, ये है हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये बॉडी सेल्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड किस साइड आएगा? ये आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा राइट साइड। कहाँ से आएगा? बॉडी सेल्स से आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल्स के अंदर बन रही है रेस्पिरेशन के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा राइट साइड, आएगा ऊपर वाले चैम्बर में, फिर आएगा नीचे वाले चैम्बर में। बॉडी सेल से ब्लड चला जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से। अल्टीमेटली ये ब्लड को कहाँ जाना है? लंग्स तक जाना है, क्योंकि इसको बाहर फेंकना है लंग्स के थ्रू। ये चली गई बाहर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड का पाथ देखते हैं। जब हमने सांस को अंदर इनहेल किया तो ऑक्सीजन रिच पहुंच गई लंग्स तक, और कहाँ जाना है? बॉडी सेल्स तक। तो कौन सी तरफ जाएगी? लेफ्ट तरफ जाएगी आपके हार्ट के। तो सबसे पहले कहाँ है? ऊपर वाले चैम्बर में जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी सेल्स में। ओके, याद रहेगा। अभी यहाँ पर भी वही लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है सुपेरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम में आएगी, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर बीच की वॉल को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी से ये बाहर चला जाएगा हमारे लंग्स तक। उसी तरह से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा के थ्रू ये चला जाएगा बॉडी के डिफरेंट सेल्स से। इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है उसको बाइकास्पिड वॉल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया है कि हमारे हार्ट के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी जा रहा है, ऑक्सीजन ब्लड भी जा रहा है, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते होंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हार्ट के चैम्बर्स के बीच में एक पार्टीशन है। इस पार्टीशन की वजह से जो मिक्सिंग अप नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों मिक्स नहीं होते हैं। पार्टीशन आप ऐसा मान लीजिए,
घर के अंदर, रूम के अंदर एक दीवार होती है, उसी तरह से हार्ट के बीच में भी पार्टीशन होता है ताकि ब्लड जो है मिक्स नहीं हो पाए। चलिए हम बात करते हैं हार्ट बीट की, यानी दिल की धड़कन की बात करते हैं। आपका दिल क्यों धड़कता है? आपके जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनकी वॉल जो बनी है मसल्स से, ये जो मसल्स हैं एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं एक रिथमिक फैशन में। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करते हैं, जैसे धक 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 आपको सुनाई दे रहा है, ये रिदम से सुनाई देता है। ये दिस रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। नॉर्मली हमारा जो दिल जो है 60 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। आप अपनी हार्ट बीट को सुन भी सकते हो। लेफ़्ट साइड पे अपना हाथ रखेंगे तो आप अपना हार्ट बीट भी फील कर सकते हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के आपको हार्ट बीट को सुनते हैं और चेक करते हैं कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली बीट कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। ये जो पार्ट है स्टेथोस्कोप का, इसे हम कहते हैं चेस्ट पीस, और ये दो जो है इसको ईयर पीसेस है जिसको कान में लगाता है। इसको जो बीच की होती है इसको बोलते हैं ट्यूब। स्टेथोस्कोप को डॉक्टर्स को आइडिया लगता है कि अबाउट द कंडीशन ऑफ द हार्ट। अब हम बात करते हैं पल्स रेट की। अगर मिडल और इंडेक्स फिंगर को आप हाथ की रिस्ट पे रखोगे तो यहाँ पे मूवमेंट महसूस होगी, उसको फील होती है आपको। ये पल्स होती है, ये होती है क्योंकि ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, उसकी वजह से यहाँ पे बीट होती है। जितनी बार ये 1 मिनट में बीट होता है उसको हम कहते हैं पल्स रेट। यूजुअली पल्स रेट कितना होता है? 72 से 80 बीट्स पर मिनट। ये पल्स रेट हार्ट बीट से अलग होता है? जी नहीं, पल्स रेट है और हार्ट बीट का इक्वल होता है। हर हार्ट बीट जनरेट करती है 1 पल्स जनरेट करती है। अगर आपको बॉडी का पल्स रेट पता है तो आपको बॉडी का तो हार्ट बीट का क्या रेट है। बेसिकली जो डॉक्टर्स इस तरह से चेक करते हैं तो आपकी हार्ट बीट चेक कर रहे हैं और पल्स रेट से हार्ट बीट को पता कर सकते हैं और वो इक्वल होता है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। डू ऑल एनिमल्स possesses a circulatory system? No, animals like hydra and sponges do not possess a circulatory system. ये एनिमल्स वाटर में रहते हैं, उनको फूड और ऑक्सीजन वाटर से ही मिलता है। तो जब वाटर उनके बॉडी से बाहर आता है तो उसी के साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाते हैं। ओके।